मगर मैं ओके, आपने कहा एक्सप्लेन हाउ द काउंटरवेट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रिक मोटर टू राइज। क्या कहेंगे, कुछ आइडिया? अच्छा, वैसे ये पूरा वर्क डन का फिर क्वेश्चन आ रहा होगा, एक सेकंड, क्योंकि जो है ना अमाउंट ऑफ वर्क डन आ रहा होगा, सही है, सो इसको फॉर नाउ इग्नोर करते हैं, सही है। इस पे आ जाओ, ये रीड कर लो प्लीज, ये रीड कर लो, छोड़ दो उसको। The Tyrolean traverse is a technique for crossing a deep valley. The photograph shows a climber crossing a river using this technique. The climber moves along a rope suspended from the bank on either side of the river. The free body force diagram for the climber is shown below. The weight of the climber is 650 Newton. ओके, अच्छा, Show the, hmm, चलो एक सेकंड, इन्होंने जो है द क्लाइंबर सस्पेंड इधर, ओके फाइन, सही है। फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाई हुई, ओके, सही, आगे आ जाए। show that the tension T in the rope is about 1.3 times 10 to the power 3 Newton. ओके, अच्छा, वैसे चूंकि ये क्लाइंबर जो है वो उस पर सस्पेंड सस्पेंड हुआ हुआ है, सही, इट्स नॉट मूविंग, स्टेशनरी है। सो इसका मतलब है क्या, क्या चीज़ है ये? इक्विलिब्रियम पे, राइट, समझ में आ रही है ये चीज़? जी। इक्विलिब्रियम, राइट। अच्छा, अगर तो ये गिरा तो ऊपर गया, सही है, अगर तो ये पास हो गया तो फिर बच गया, सही। तो अब अगर मैं इस फोर्स के कंपोनेंट बनाऊं तो नूर आप बता सकती हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेंगे? यस, कॉस वाले कंपोनेंट बनेंगे, साइन वाले कंपोनेंट बनेंगे? साइन अबे कॉस क्यों, साइन क्यों? एंगल के साथ हम cos एंगल के साथ कॉस होता है ना, एडजेसेंट बनता था, एंगल वाला एडजेसेंट होता था ना। अगर इसका ट्रायंगल आप बनाओ, एक सेकंड, अगर इसका आप ट्रायंगल बना दो, ये सही है। सो ये ट्रायंगल बन रहा है, सही है, सो एंगल के साथ वाला आ रहा है, सो एडजेसेंट बन रहा है, तो ये साइन बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, सही है। अच्छा जी, सो ये हमने बना दिया, सही है, टी कॉस 76, राइट। और ये भी मेरे पास आएगा टी कॉस 76, ओके, सही हो गया। अब बेसिकली टी कॉस 76 टाइम्स 2 करूंगा तो मेरे पास जो अपवर्ड फोर्स आएगी दैट इज बैलेंस, और दैट बैलेंसिंग द वेट, राइट। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि 2 टाइम्स टी, यार साइन क्यों आ रहा है, कॉस 76 गिव्स मी 650, राइट। एंड देन टी इक्वल्स टू 650 डिवाइडेड बाय, ब्रू कर दोगे प्लीज, cos 76, how much? 1343.408. 13 एक्सपोनेंट 3 आ रहा होगा, है ना? पहला एक्सपेरिमेंट है। चलो आगे आ जाए, आगे आगे रीड करने प्लीज। The rope has an unstretched length of 120 meters as shown below. Determine the strain in the rope while it is supporting the weight of the अबे climber. यार, नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। यार एक तो ना ये बड़े मसले हैं इनके अंदर, अभी ये स्ट्रेन अभी ये मटेरियल के अंदर जाके पढ़ेंगे, सही है, सो फॉर नाउ जस्ट इग्नोर इट। ये वाला पार्ट आ रहा है, ओए होए, आज ये रीड कर लो बस, ये रीड कर लो वो। A student of weight 600 Newton is standing on weighing scales in a lift. The scales are calibrated to give readings in newtons. The lift moves upwards at a constant velocity, then decelerates to rest. As the lift moves, the student looks at the reading on the scales. Explain the reading on the scales. ओके, देखो ये मैंने तुम लोग को बताया था कि वेट तुम लोग का चेंज हो सकता है, तुम लोग को ही बताया था, पुली पुली वाले सिस्टम के अंदर, याद है? किसी को याद है? जी। आई विश so, सही है। अच्छा जी, सो अगर अच्छा, दो दो केसेस इसने दिए हुए हैं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी, दूसरा डिसेलरेट्स, ओके, डिसेलरेट टू रेस्ट, चलो तीसरा, तीन केस ले लेते हैं, सही है। तो तीन केसेस हैं बेसिकली हमारे पास, राइट। एक हमारे पास है कांस्टेंट वेलोसिटी, और एक डिसेलरेट, और फिर डिसेलरेशन के बाद रेस्ट, राइट। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड बराबर होने वाले हैं, राइट। सो उसका जो अच्छा, वैसे एक और बात तुम बता सकते हो कि तुम्हारे पास जो वेट हम रिकॉर्ड करते हैं वो एक्चुअल ग्रेविटेशनल फोर्स होती है या फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है? यस, रिमेंबर, Normal reaction force. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये वेरी गुड, राइट, क्योंकि अगर आप बाजू में स्केल पे खड़े हो तो जो आप ऊपर जो वेट लग रहा होगा, अगर आप कोई जस्ट थोड़ा सा लिफ्ट कर दे तो जो स्केल है वो कोई रीडिंग नहीं देगा, राइट।
सो बेसिकली आपको अपवर्ड फोर्स जो होती है ना वो आपको बता रही होती है, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो आपको ये बता रही होती है कि आपके पास जो है ना कौन सी फोर्स, मतलब आपका वेट कितना है, सही है। सो हम कहेंगे कि भाई पहले केस के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी मींस, एक सेकेंड, कांस्टेंट वेलोसिटी मींस द, अच्छा अपवर्ड फोर्स इसके अंदर होने वाली है, सही। अगर तो अपवर्ड जा रहे हैं सही है, तो जाहिर बात है टेंशन होनी चाहिए, सही है। और यहाँ पे इसका वेट होना चाहिए, राइट। सो मींस द upward and downward forces are balanced. Okay, so हम्म डाउनवर्ड फोर्स से सिर्फ वेट एक्ट हो रही है। डाउनवर्ड फोर्स के ऊपर जो है, देखो डाउनवर्ड, हाँ जी, डाउनवर्ड फोर्स पे आपके पास वेट एक्ट होगा। इसमें ना बेसिकली दो तीन कॉन्सेप्ट आपके पास जो है ना लग रहे होंगे, अगर हम इसको देखें। सो हमारे पास अगर हम बाथरूम स्केल पे देखें, तो ये जो वेइंग स्केल है, सही है, तो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रही होगी अपवर्ड, राइट, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और इस पे जो है एक लग रहा होगा वेट डाउनवर्ड, राइट, सही है। और फिर अगर आप लिफ्ट को देखो, सो लिफ्ट पे जो है ना दो फोर्सेस लग रही होंगी, एक टेंशन और एक वेट डाउनवर्ड, राइट, सही हो गया। तो लिफ्ट के ऊपर अगर तो लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, सही है, सो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस बैलेंस है, राइट। जब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस बैलेंस हैं लिफ्ट पे, तो आपके पास जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट भी बैलेंस होंगे, राइट। और जब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट बैलेंस होगा तो आपको जो है कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं मिलेगी, राइट। सो जब रिजल्टेंट फोर्स नहीं मिलेगी तो आपको कांस्टेंट वेलोसिटी आपको वहां से आ जाएगी, सही है। तो आपके पास जो होगा, अच्छा यहाँ पे हम एक चीज बता सकते हैं कि द वेट ऑफ द the weight of the man uh, is equals to the reaction force on the weighing scale, right? Weighing scale, सही हो गया। ये हमने बात कर ली। अच्छा, अब उसके बाद जो है अम, अब आपके पास जो है जब कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा होगा, सो अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स होगा, तो वो वेइंग स्केल वही 600 न्यूटन शो कर रहा होगा, राइट। सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई एट दिस स्टेज upward, sorry, at this stage weight will be 600 न्यूटन, राइट। या तुम कह सकते हो कि भाई जो स्केल रीडिंग होगी वो 600 होगी, राइट, क्योंकि इन्होंने बताया हुआ है कि स्केल रीडिंग किस तरह से शो हो रही है, आपको वेट नहीं बोलना, राइट। एक सेकंड, आपने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, स्केल, स्केल, अरे यार स्केल शोज शोज 600 न्यूटन, राइट। ये आपके पास आ जाएगा, सही। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये आपके पास एक चीज हो गई, सही है। अब उसके बाद जो है आपके पास डिसेलरेशन है, राइट। डिसेलरेशन का मतलब ये होगा कि टेंशन, जो अपवर्ड फोर्स है वो कम हो जाएगी, और जो डाउनवर्ड फोर्स होगी वो बढ़ जाएगी, राइट। जब डाउनवर्ड फोर्स बढ़ जाएगी और अपवर्ड फोर्स कम होगी तो आपके पास जो होगा, ये तो आपके पास लेफ्ट पे होगा, राइट। फिर अब आप वेइंग स्केल पे देख लो कि वेइंग स्केल पे जो है वो आपके पास, अगर हम इसको वेइंग स्केल पे शिफ्ट करें, तो हमारे पास जो है वेट को अगर हम ज्यादा कर रहे हैं, वेट को अगर हम ज्यादा कर रहे हैं और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को, नहीं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डिफरेंट होगी, मतलब उनके अंदर कुछ डिफरेंस आ रहा होगा। सो सही है, वेट हमारे पास, ये कह सकते हैं कि भाई
in deceleration, the weighing scale reads less than 600 न्यूटन, राइट। और उसकी क्या वजह? क्योंकि आपके पास जो होगा वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम हो जाएगी, राइट, एंड वेट ज़्यादा हो जाएगा, राइट। क्योंकि आप बेसिकली आप हल्के हो जाओगे, लाइट वेटेड हो जाओगे जब आप जब लिफ्ट डिसेलरेट होना शुरू होगी ना। सो वेट ज़्यादा है बट कांटेक्ट फोर्स आपका कम हो गया, सही है। तो ये आपके पास हो जाएगा, राइट। दूसरी चीज़, अच्छा, फिर तीसरी चीज़, जब वो रेस्ट पे आ जाएगा तो उसके बाद वापसी जो है ना आपके पास दोबारा से वो 600 रीड करने लगेगा, राइट। सही हो गया, ये हमारे पास आ गया। चलो अगर हम एक और बात कह दें, सही है, एक सेकंड, एक और बात हम कह देते हैं कि भाई हमारे पास जो है, कम ऑन, एट रेस्ट, ओके, इट विल ही विल अगेन रीड, अब यार इट होना चाहिए ना 600 न्यूटन, राइट। ये आपके पास सिंपल कॉन्सेप्ट होगा, सही है। सो तीन तीन स्टेजेस से, राइट, तीनों स्टेजेस में मैंने आपको बता दी, सही है। आ जाओ भाई, ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। उसके बाद ये कर लेते हैं, सही, आओ ये रीड कर लो, ईमान रीड कर लोगी प्लीज। हाँ जी। A skittle is a wooden object that can stand upright at one end. In a game of skittles, a boy is thrown at some skittles to knock them off, as shown. The diagram below shows the ball just before it collides with the skittle. The graph shows how the velocity of the skittle varies with time. The time shown on the graph starts just before the ball hits the skittle. ओके, अच्छा एक बात बताएं, अभी वेलोसिटी जीरो है इस पॉइंट पे, राइट। अच्छा, इन्होंने लगाया वेलोसिटी ऑफ द स्क्रिटल वेरीज, ओके। सो स्क्रिटल का जो टाइम है इनिशियली, ये रेस्ट है, राइट। जब बॉल ने इसको हिट नहीं किया है तो इनिशियली जो है वो इसकी वेलोसिटी कुछ भी नहीं, राइट, जीरो वेलोसिटी, राइट। एंड उसके बाद जैसे ही बॉल ने उसको हिट किया तो वैसे ही जो है इस इवेंचुअली इसकी वेलोसिटी बहुत तेजी से चेंज हुई, राइट, बहुत तेजी से चेंज हुई, एंड इट गेट टू दिस वैल्यू इन लाइक इन अमाउंट ऑफ दिस मच मिली सेकेंड ऑफ टाइम, राइट। जो कि आगे जो भी वेलोसिटी आ रही है, एंड देन जो स्क्रिटल है इट विल कंटिन्यू मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी आ गई, राइट। पहले ग्राफ समझ लो फिर उसके बाद आगे करना है। सही, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है, राइट, और पीछे आपके पास ये कॉन्सेप्ट है, राइट, क्लियर हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन क्या कहते हैं। Determine the average acceleration of the skittle during the collision. एवरेज एक्सेलरेशन, अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन फॉर्मूला आप क्या कह सकते हो कि भाई चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, राइट। अब चेंज इन वेलोसिटी कहाँ से आ रहा है? चेंज इन वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट होके जा रहा है यहाँ तक, राइट। सो 2.5, 2.6, 2.7, 2.75, राइट। सो 2.75 की वेलोसिटी आ रही है, चेंज इन वेलोसिटी, राइट, जीरो से 2.75 तक जा रही है, 75 चेंज इन वेलोसिटी, राइट, डिवाइडेड बाय जो टाइम है, चेंज इन टाइम, वो आपके पास कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? वो आपके पास आ रहा है तकरीबन, अगर हम ले लें, चलो अगर हम यहाँ से ले लें, इस पॉइंट से ले लें, इस पॉइंट से अगर हम ले लें, सही है। सो 10, 12, 14, 14 मिली सेकेंड से लेके ये मेरे पास तकरीबन 45 तक जा रहा है, राइट। 40 नहीं, 48 तक जा रहा है, सही है। सो 14 से 48 तक जा रहा है और ये मिली सेकेंड है, राइट। सो 48 - 14, और आपने इंटू वन एक्सपोनेंट -3 कर दिया, राइट। ये एक बार मिली सेकेंड में आ गया, सही हो गया। सो समझ में आ गया? जरा कैलकुलेट कर दो प्लीज। Sir, I don't have a calculator with me. हाय हाय, 2.75, चलो आपके लिए हम कर लेते हैं। 2.75 डिवाइडेड बाय 14 - 48 करोगे तो आपके पास मिल जाएगा 44, 34, 34 एक्सपोनेंट -3। सो 80.9. आई एम गेटिंग, ओके भाई, 80.9,
81 कर लेते हैं, 81 कर लेते हैं। सही, 81 एवरेज फोर्स आ रही है। आगे चलिए प्लीज। Explain how Newton's second and third law of motion apply to the ball and the skittle during the collision. हाँ भाई, तंग कर रहे थे आप इसी चीज पे, है ना, याद है ना? वही चीज आ रही है, समझ रहे हो ना कि न्यूटन सेकंड और थर्ड लॉ कैसे लग रहे हैं। सही है। अच्छा जी, सबसे पहले तो न्यूटन थर्ड लॉ लगाओगे। देखो, पहले न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा। दो ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, तुम बोल दोगे कि भाई द बॉल विल अप्लाई द फोर्स ऑन द स्केटर एंड द स्केटर विल अप्लाई द फोर्स ऑन द बॉल इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, राइट? न्यूटन थर्ड लॉ आपने अप्लाई कर दिया, राइट? एक चीज, पहली बात हो गई। सेकंड चीज, फिर जब आपने जो है स्क्रूटल पे जो फोर्स है बाय द बॉल, दैट विल एक्ट एज अ रिजल्टेंट फोर्स एंड इट एक्सेलरेट एंड दैट फोर्स एक्सेलरेट द स्क्रूटल, ओके? एंड जो बॉल पे जो फोर्स लग रही होगी वो बॉल को डिसेलरेट कर देगी, राइट? ये दोनों पे आप कह दो कि भाई डिसेलरेटिंग फोर्स होगी, इस तरह से कह दो, राइट? सही हो गया? क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, नमाज का टाइम होने लगा, मुझे भागना है। सही, मैं ये कह रहा हूँ, बल्कि मैं बता रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा। सही, पहली बात कि पहली चीज लिखोगे न्यूटन थर्ड लॉ, पहले न्यूटन थर्ड लॉ लिखोगे, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ उसके बाद आएगा, राइट? न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर तुम लिखोगे कि भाई द बॉल विल अप्लाई द फोर्स ऑन द स्क्रिडल, ओके? द स्क्रिडल विल अप्लाई द फोर्स ऑन द बॉल, राइट? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, राइट? स्क्रिडल जो है वो बॉल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होगा। सही है, force by the skittle, okay? And force by the ball on the skittle इस डायरेक्शन में होगा, right? Force by the ball, okay? वो इस डायरेक्शन में होने वाला है, right? सही है। अच्छा, उसकी वजह से क्या होगा कि पहले आपने ये लिख लिया, सही, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, 3 पॉइंट आपके हो गए, सही है। अब रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉल है एंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्क्रिटल है, दोनों के ऊपर है, राइट? न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से जनरेट हुई है। अब रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्क्रिटल विल एक्सेलरेट द स्क्रिटल, ओके? एंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉल डिसेलरेट्स द बॉल, राइट? क्योंकि बॉल इस डायरेक्शन में इनिशियली जा रही थी, उसकी कोई ना कोई स्पीड थी, राइट? अब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो लग रही है, सो द बॉल विल स्टार्ट डिसेलरेटिंग एंड द स्क्रिटल विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, राइट? मान, इज दैट क्लियर? जी. ओके, आगे आ जाए। The ball is thrown again and collides with another stationary skittle. During the collision, the horizontal velocity of the ball changes from 7.2 meter per second to 1.6 meter per second. The horizontal velocity of the skittle immediately after the collision is 3.1 meter per second in the same direction as the ball. Determine the mass of the ball. Mass of skittle is equal to 1.4 kg. सही है। अच्छा जी, देखो ये समझो कि ये मेरे पास बॉल है, वो स्क्रिटल है, राइट? इनिशियली स्क्रिटल इज स्टेशनरी एंड इनिशियली द बॉल इज मूविंग, राइट? सो वी डोंट नो द मास ऑफ द बॉल बट वी नो इट्स वेलोसिटी, जो कि इनिशियली 7.2, राइट? ईमान, इज दैट क्लियर? मोमेंटम का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम बिफोर, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर इट, ओके? सो ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब उसके बाद आफ्टर द कोलिजन मैंने क्या किया? आफ्टर द कोलिजन मैंने किया कि भाई, ओके, आफ्टर द कोलिजन इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जो कोलिजन है स्क्रिटल का, वो हमारे पास है 3.1, सही है? सो द स्क्रिटल विल स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 3.1 एंड इसका जो मास है 1.4 kg, ओके? एंड द बॉल इज मूविंग विद अ मास m हैविंग द वेलोसिटी ऑफ 1.6, राइट? ये हमें करना है, सही है? सॉल्व कर लेते हैं आज भाई। सो 7.7 m minus 1.6 m, okay, equals 3.1 times 1.4, right? Solve कर लो, right? So 3.1 into 1.4, right answer, divided by, तुम्हारे पास हो जाएगा 7.7 प्लस 1.6, राइट? मैंने m को कॉमन ले लिया, सो मेरे पास जो मास आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 0.67, ओके? बच्चों, क्लियर हो गया? सही है। 7.2 है, 7.2 है यार, सॉरी सॉरी सॉरी, 7.2 है, 7.7 नहीं है। अरे यार, 3.1 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय 7.2 और प्लस 1.6, सही है। सो अबे यार, माइनस है यार, कम ऑन। 0.77, माजरत भाई माजरत, 0.775, ओके, केजीज, राइट? क्लियर हो गया? चलो बस। अच्छा, मैंने इसकी क्वेश्चन करवा दी, मैं अब इसके क्वेश्चन होमवर्क में भी दे रहा हूँ, सही है?
और ब्रो इसके क्वेश्चन जो है ना मुझे तुम लोग के सबके कंप्लीट चाहिए, कॉपी में करोगे करके मुझे पिक्चर सेंड करोगे, सही है? क्योंकि एडक्सल के क्वेश्चन है इसके अंदर जो है ना थोड़ी सी मैं तुम्हें रियायत नहीं देने वाला हूँ, सही है? तो कॉपी में करोगे, कॉपी में करके मुझे पिक्चर सेंड करोगे और क्वेश्चन की, राइट? क्वेश्चन रिक्वायर्ड नहीं है क्वेश्चन लिखना, तुम क्वेश्चन नंबर सिर्फ डाल देना, पार्ट नंबर डाल देना, राइट? और जो एनर्जी वाले क्वेश्चन है उनको छोड़ देना, जो सिर्फ वेव वाले क्वेश्चन है उनको बस कर लेना, बाकी जो फोर्सेस वाले क्वेश्चन है उसको बस कर लेना, राइट? चलो बस होगी कहानी। चलिए, और मैं ये इसको पहले जो है ना ग्रुप पे भेज चुका हूँ, सही है? सो आप जो है ना वहां से उसको चेक कर लेना, सही है? कोई एक्सक्यूज नहीं चलने वाली, नेक्स्ट जुम्मे से पहले पहले मुझे ये डन चाहिए, मुझे अगली क्लास में जो है ना या तो मोमेंट कर लेंगे या वर्क एनर्जी पावर करेंगे, ओके? चलिए बस। ओके। ओके बच्चों, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज। लव हाफिज।